इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 सेना भर्ती बहाल करो बहाल करो बहाल करो सेना भर्ती बहाल करो बहाल करो बहाल करो सेना भर्ती बहाल करो बहाल करो बहाल करो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 सेना भर्ती बहाल करो बहाल करो बहाल करो सेना भर्ती बहाल करो। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात करें जंतर मंतर से। एक तरफ कहा जाता है कि देश की धरोहर युवा है और आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोडों पर अपनी मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है और सरकार कहती है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। तो हमारे साथ में एक साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम है संजीव कुमार सर। संजीव कुमार जी, आप यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम सर यहाँ धरना कर रहे हैं सर। 2 साल जो कोविड की वजह से जो खराब हुए हमारे सर, हमारी पढ़ाई अच्छी से नहीं हुई थी कोविड के पीरियड में सर। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2 साल की ये कंपलसरी रिलीफ दे, कंपलसरी अटेम्प्ट दे और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे सरकार हमें। हम उसके लिए हम लोग धरना यहाँ भी कर रहे हैं और मुखर्जी नगर में भी कर रहे हैं, बता सिनेमा के पास, वहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन राजनाथ जी कह रहे हैं हम बार बार मौका देते हैं और मौका नहीं देंगे हम। नहीं तो सर ये आप देख लीजिए सर, मौका कहाँ मिल रहा है सर। 3 साल से सर तीन साल से सर आर्मी वालों की वैकेंसी नहीं आई है सर, उनकी कोई भर्तियाँ नहीं आई है। और से SSC, UPSC, रेलवे सर सबका कुछ ना कुछ फंस ही रहा है, सबके कुछ ना कुछ इशू है ही सर। आप देख लीजिए जो भी सर कोविड में सर नुकसान हुआ, कोविड में नुकसान जिन भी बच्चों का हुआ उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। हम लोग बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बार बार हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ को सुन नहीं रही है। हम चाह रहे हैं कि सारे एग्जाम्स को ये कंपलसरी अटेम्प्ट मिले, जितने भी UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हर एक के लिए मिले। हर एक एग्जाम, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम को सरकार ये रिलीफ दे, हम ये चाह रहे हैं। लेकिन जब 2014 से जब मोदी जी ने वायदे किए हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों के लिए भी बोला, लेकिन फिर 19 आ गई। 19 में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मोदी जी आ गए, लेकिन युवाओं की तो उन्हें चिंता नहीं है और युवा जो भरपूर तरीके से वोट दे रहा है। अब सर युवाओं को क्या बोलूँ सर, आप हो सकता है कि धर्म के चक्कर में कुछ पड़ जा रहे हो, उसकी वजह से ये सर हो रहा हो। सर धर्म क्या नौकरी देगा, धर्म क्या रोजगार देगा? नहीं देने वाला। हम तो लोगों को समझा ही रहे हैं कि सर अपने रोजगार के लिए, अपने मुद्दों के लिए, आपकी जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी ये मुद्दे हैं आपके बेसिक मुद्दों के लिए आप सरकार से आवाज़ लगाइए। लेकिन आप धर्म के चक्कर में हिंदू मुस्लिम में फंस रहे हैं, तो ये आप अपने ही कैरियर से, अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर धर्म के लिए वो बार बार जब हम युवाओं से बात करते हैं वो कहते हैं हमें राम मंदिर चाहिए, और सरकार ने राम मंदिर बना ही दिया। हाँ, तो अब जिन्हें रोजगार नहीं चाहिए, जिन्हें अपने कैरियर नहीं चाहिए, जिन्हें कुछ जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, वो अपने राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हमें तो चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, जीवन में कैरियर बनाना है। राम मंदिर अपनी जगह पे वो अलग चीज़ है, लेकिन रोजगार से उसकी हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं सर। जो रोजगार भी जरूरी है, वो अपनी जगह धर्म का धर्म क्या बोलते हैं, एक आस्था की चीज़ है वो अपने घर में, अपने साइड में अलग चीज़ है। लेकिन रोजगार अपनी ज़रूरी है, ये बेसिक नीड्स है हमारी। एजुकेशन, रोजगार, नौकरी, ये सब जो भी कैरियर बनाना, ये सब बेसिक है। इसके लिए हमें ये अलग मुद्दे हैं। लेकिन बेसिक तो आपकी सरकार ने सारी खत्म कर दी। एजुकेशन पे भी बार बार गाज गिर रही है, नौकरियां तो खत्म कर ही दी हैं। वो तो कर ही रही है, लेकिन सर जो भी सर यूथ है, लोग हैं, पब्लिक है, वो समझ नहीं रहे हैं सर, वो अच्छी तरह सर युवा पहली बार आया रोजगार मांगने के लिए रोड पे। अभी तक 2014 से युवा रोजगार ही नहीं मांग रहा है। मोदी जी और सरकार उनकी कहती है कि युवा रोजगार ही नहीं मांग रहा, हम दें किसको? रोजगार रोज मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकार आवाज़ नहीं उठाने दे रही है। सरकार आवाज़ दबा रही है युवा देश के लिए युवाओं की ज़रूरत है। सरकार तो नौकरियाँ नहीं दे रही है, इनके लिए रोजगार ही बजट है। बजट को इन्होंने रोजगार का नाम दे दिया है, रोजगार तो नहीं दे सकेंगे ना रोजगार। सर 2014 में नहीं दिया तो 2019 में क्यों आपने बैक टू बीजेपी को लाए? इसलिए लाए कि जो वादे किए हम उस वादे में फंस गए। हमने नहीं फंसे, पूरी भारत की जनता नहीं फंसी। नहीं, अमित शाह का बयान नहीं पढ़ा आपने कि जो बोला था वो तो जुमले थे? नहीं, ये बाद में पता चला ना जुमला था। है बाद में पता चला कि जुमला था। तो आप लोग कहाँ से आए? यही मुखर्जी नगर से। और यूपी में फिर पुनरावृत्ति की है।
यूपी के अंदर तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार युवा है, लेकिन फिर पुनर्वृत्ति हुई है। एक जगह पे आने से क्या हो जाएगा? क्यों सर? 5 राज्यों को चुनाव थे, 5 में 4 राज्य उन्होंने कवर कर लिए। एक जगह पे तो हार हो गई है, पंजाब में तो हार हो गई है, दिल्ली में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। हर एक जगह पे उनको समर्थन नहीं मिलेगा ना। क्या पता कि अब वोट डालकर जीते या किसी और तरीके से जीते। संजीव जी, क्या लगता है कि आज आप इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ सर, उम्मीद है कि धीरे धीरे सर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी, क्योंकि हम लगातार कंटिन्यूस 24/7 मुखर्जी नगर में भी कर रहे हैं और यहाँ भी अब करेंगे। धीरे धीरे कभी यहाँ करेंगे, कभी वहाँ करेंगे, मतलब प्रोटेस्ट हमारा चलते ही रहेगा। हम सरकार से अपनी मांग को रखते रहेंगे। जब तक हमारी सरकार हमारी मांग को पूरी ना कर दे, तब तक हम ये करते रहेंगे। तब तक हम रोड पे बैठेंगे। मुखर्जी नगर में भी हम रोड पे सो रहे हैं, रात को वहीं सो रहे हैं, वहीं नीचे। लेकिन संजीव जी, आपको पता है जब आपने रोजगार मांगा है और पुलिस ने लाठी बरसाया है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो। हाँ सर, वो तो बात है, लेकिन सर हम अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे सर। इस बार तो मनवा कर रहेंगे। हमारा यही इस बार लक्ष्य है। कैसे भी हो, इस बार सरकार से हम रोजगार मांग के रहेंगे। जो भी हमें चांस चाहिए, कंपलसरी अटेम्प्ट चाहिए, वो हम सरकार से इस पर लेके रहेंगे। लेकिन सर, हटने वाले नहीं है संजीव, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और हजारों की तादाद में युवा हैं, लेकिन सर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आप देखते हैं, आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, कब हमारी खबर आएगी, लेकिन आज वो आपको कवर नहीं कर रहा है। हाँ सर, जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो तो आप जानते ही हैं कि गोदी मीडिया है, उनका नाम ही पड़ चुका है गोदी मीडिया जी। तो बस सरकार के बस वो चापलूसी में रहती है, आप जानते ही हैं। तो क्यों नहीं बहिष्कार करते उसका? सर हम तो बहिष्कार कर ही रहे हैं सर, मैं तो खुद कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग के कवर में आए हैं स्ट्रीम मीडिया, जो उनको हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे आपके चैनल से भी, जो हम लोग के छात्र के मुद्दा को हर दिन से उठाते आए हैं, हर दिन से करते आए हैं। मेरा नाम नवीन कुमार है, हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से आए हैं, मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मेरी मांग सरकार से साफ सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 4 मांग को मान ले सरकार, और हम लोग अपने पढ़ाई में लक्ष्य लगे रहे कि प्रोटेस्ट में ही लगे रहे। फिर हम लोग का सर समय भी खत्म होते जा रहा है, पढ़ाई भी बाधिता हो रहा है। मेरे सरकार से यही मांग है कि जो कोरोना काल में ये सरकार ने, इंडिया से ही हम लोग नहीं मांग रहे, और सब कंट्री भी दिए हैं और सब स्टेट भी दिए हैं, तो यार गवर्नमेंट सरकार, सेंट्रल सरकार को देने में क्या दिक्कत है? जब और सब उसका स्टेट उसके अभी मांग है, वह दे चुके हैं, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? उससे मेरी मांग है, 4 मांग है। जो 2 साल कोरोना काल में हम लोगों को कमी हुई पढ़ाई में, उसमें हमको 2 साल की कंपलसरी अटेम्प्ट दे दे और 2 साल के एज रिलेक्शन दे दे, और मेरी जो भी वैकेंसी आती है प्रत्येक वर्ष दे दे, चाहे हमको 10 ही सीट आए, 50 ही सीट आए, जो भी सीट मेरी खाली होती है वो हमको प्रत्येक साल चाहिए, और नियमित एग्जाम ले और पारदर्शिता के साथ ले, और यही सब मांग हम लोग का है। जो सर, अधिकतर देखा है 2014 से लेकर अब तक वैकेंसी बाद में आती है, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के मुद्दे पे तो सारे एक हम नहीं कर सकते हैं, जो सरकार की ही कमी है, उसमें मेरी भी कमी होती है, जितना भी जनता है, और कुछ ऑफिसर रैंक की भी कमी होती है। पेपर लीक का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इससे पहले तो नहीं था ना इतना तो नहीं था सर, ये तो नहीं था। भ्रष्टाचार की सरकार है, सीधी एक लाइन में अगर कहा जाए तो भ्रष्टाचार की सरकार है। तो क्या लगता है, अब फिर मैं दोबारा संजीव जी, क्या ये आप सरकार आपके इन जो मांगे हैं इन पर गौर करेगी? हाँ सर, लेकिन सर मांगे पे करना पड़ेगा, मांगे पे सर गौर करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सरकार इतनी जल्दी ये सुनने वाले नहीं है, लेकिन हम सुनाएंगे। लेकिन आज आपकी बातों को नहीं आज आपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के लिए गए हैं, अगर आज आपकी बातों को नहीं सुना जाता, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा सर कि अगर यहाँ से अगर उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो यहाँ से 2 कदम पे संसद भवन ने आगे की रणनीति ये होगी कि भारत के पूरे युवा समूह को घेर लेंगे, सरकार को दिखा देंगे कि आपकी झूठी नीति साबित कर देंगे कि आप झूठे थे। सरकार के पास लाठी बहुत हैं, लाठी होते फिर हमारे पास भी दिल बड़ा है हमारा, युवा है। सरकार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, ये 3 ही क्रांतिकारी ने पूरे देश के लिए आज़ाद करे थे, तो आपको इस भारत में तो लाखों युवा है। एक बात सर, हम लोग बिहार से भी आए हैं, और ये बात जयप्रकाश नारायण की धरती से भी आए हैं, और जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन को सफल करके दिखाया था, हम लोग भी ठान लिए हैं। जब तक मेरी बात को सरकार मानेगी नहीं, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं सरकार को, चाहे जो भी करना पड़े, और लाठी बरसाए, गोली बरसाए, हम लोग खाने के लिए तैयार, और अपने आयु से शहीद हम हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अपनी मांग को ही मांग के जाएंगे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.